हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताना, आप लोग कैसे हो? तो मैं आप लोगों को रंग पढ़ा रही थी। होम मैनेजमेंट का चैप्टर है रंग। तो मैं आप लोगों को वो बता रही थी जिसमें मैंने आप लोगों को कितने तरीके से रंग का अध्ययन किया जाता है, रंग का जीवन में क्या उपयोग है, रंग के कितने सिद्धांत हैं, कौन से मुख्य सिद्धांत हैं, प्रांग और मुंसिल। और जिसमें से प्रांग सर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी बुक में प्रांग सर ही है। मैंने ये सब चीज़ें आपको बता दी थी, ठीक है। प्रांग सर ने क्या क्या बताया तो उन्होंने वर्गीकरण किया था, श्रेणीकरण किया था रंगों को, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और प्रथम और द्वितीय के बीच में मध्यवर्ती। और ये भी बताया था कैसे कैसे क्या क्या मिलके रंग बनते हैं। उसके बाद आता है नंबर, इन्होंने रंगों की क्या विशेषताएं बताई थी, जिसे डायमेंशन ऑफ कलर भी कहा था। तो जैसे किसी वस्तु की लंबाई चौड़ाई मोटाई होती है, उसी प्रकार रंगों का भी डायमेंशन होता है, जिसे ह्यू वैल्यू एंड क्रोमा कहते हैं। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। अब नेक्स्ट नंबर आता है कि रंगों की क्या विशेषता और हमारे मनोभाव पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक हमने आपको बता दिया था क्रोमा तक, और टिंट और शेड बताया था जो वैल्यू होती है, मतलब रंग का कम मूल्य और ज़्यादा मूल्य, गहरा और हल्का पे डिपेंड करता है। सफ़ेद का मूल्य कम होता है और काले का मूल्य सबसे ज़्यादा होता है। उसके बीच में उदासीन रंग होता है जो मध्य में आता है। मैंने ये सब चीज़ें आपको बताई थी। और रंगों का मूल्य आपको बताया था, गहरापन और रंगों का हल्कापन ही मूल्य वैल्यू कहलाती है। फिर अगला आता है रंगों का मानव पर प्रभाव। तो रंग का मानव मन पर रंगों का बहुत ही गहरा संवेगात्मक प्रभाव पड़ता है। ये सही बात है। कुछ रंग ऐसे होते हैं जो अगर देख लो तो मन एकदम अजीब, गर्मी के दिनों में अगर कोई डार्क कलर बहुत चटक रंग देख लो तो क्या वो रंग हमको गर्मी नहीं देता, लेकिन उन रंग से क्या होता है, हमें गर्मी का एहसास होता है, हमारे मनोभाव पे उसका असर पड़ता है, ठीक है। तो इसकी क्या होती है, थेरेपी भी होती है, कलर थेरेपी भी होती है, जो क्या होता है डॉक्टर इसका यूज़ करते हैं। इस मानसिक रोगों के इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। रंग क्या करते हैं, रंग आपको जैसे कुछ रंग होते हैं और साथ डिप्रेशन पैदा करते हैं, कुछ उत्तेजना पैदा करते हैं, ठीक है। रंग का हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। रंगों का तो इतना असर है कि अगर आप कोई कपड़ा पहने हैं, वो काला रंग का अगर कपड़ा है तो आप पतले दिखेंगे, वहीं वाइट कलर कपड़ा पहन लिया, हल्के रंग का कपड़ा पहन लिया तो आप मोटे दिखेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रंग क्या करते हैं, परावर्तित करते हैं, कुछ रंग चीज़ों को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। तो यही है रंग का मनोभाव पर प्रभाव, जिसमें से दिया है कौन कौन से रंग का क्या क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहले दिया हुआ पीला कलर, जिसे येलो कहते हैं। पीला रंग उष्ण रंग होता है, ये आपको पता ही है कि लाल, ऑरेंज और पीला, जो आपने का देखा था ना कि जो कलर प्रांग कलर स्कीम में जो दाहिने साइड कलर होता है वो गर्म कलर के अंतर्गत आता है। जैसे आप देख सकते हो कि जो दाहिने साइड में बाएं साइड में जो कलर होता है वो क्या होता है, तो गर्म कलर होता है, और जो दाहिने साइड में होता है वो ठंडा कलर होता है। तो आप देख सकते हो कि येलो कैसा कलर है, गर्म कलर के अंतर्गत आता है, ठीक है। आप देख सकते हो कैसे कलर के अंतर्गत आता है, तो ये गर्म कलर के अंतर्गत आता है, ठीक है। यहाँ से आप इसको हाफ बांट दो, ठीक है। इधर क्या कर दो, ठंडे कलर है, इधर क्या है, गर्म कलर है। तो देख सकते हो कि यहाँ तक क्या है, गर्म कलर करके अंदर आता है। तो इसलिए पीले रंग को क्या कहते हैं, उष्ण कलर होता है। यह जिंदा दिली, मेल मिलाप, देखिए फ्रेंडशिप में क्या होता है, येलो फूल देते हैं ना, फ्रेंडशिप डे अगर आता है तो लोग येलो रोज देते हैं, क्यों? क्योंकि वो क्या है, मेल मिलाप का, देखिए इसलिए मेल मिलाप प्रफुल्लता, उल्लास एवं आनंद का सूचक है। किस किस चीज़ का सूचक है? तो पहली बात जिंदा दिली का, मतलब जो कहते हैं ना, जब बड़े 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 जिंदा दिल हैं, कभी किसी चीज़ पे हारते नहीं, ऐसे कहते हैं ना। तो जिंदा दिली, मेल मिलाप, प्रफुल्लता, उल्लास एवं आनंद का सूचक है। यह रंग प्रकाश का प्रतीक है। आप प्रकाश से ऐसे कर सकते हैं, सूर्य को क्या कहते हैं, देखिए जलता हुआ सूर्य, गोला कैसे पीले रंग की ही चमक होती है। बल्ब होता है जो घर में जो जलते हैं 100 वाट वाले बड़े, वो कैसे होते हैं, येलो कलर की उसकी चमक होती है। तो क्या होता है, ये प्रकाश का प्रतीक होता है। कौन सा कलर? पीला कलर। इस चीज़ को याद रखिएगा कि पीला कलर किसका प्रतीक है, तो प्रकाश का प्रतीक है। प्रकाश को सदैव ही जीवन, आशा, प्रगति, आनंद, उत्साह, हल्केपन एवं उष्णता का पर्याय माना जाता है, क्या आपको पता ही है। प्रकाश अंधेरे को दूर करता है, प्रकाश मन की निराशा को मिटाता है, प्रकाश क्या करता है, अंधेरे कमरे को उजाले से भर देता है। बस यही सब चीज़ें प्रकाश के बारे में आपको क्या बताना, आप प्रकाश का कहाँ कहाँ यूज़ करते हो आप जानते ही हो। फिर आता है कि इसके अंतर्गत आते कौन कौन से रंग हैं, तो देखिए क्या बोलते हैं, क्रीम रंग, नींबू का हल्का रंग, केले का रंग, हाथी दांत का रंग, पीले रंग में दूसरे रंगों के साथ घुल मिल जाने का अद्भुत एवं अनोखा गुण रखते हैं, ठीक है। यथा यह दूसरे रंगों को यथा लाल, नीला, हरा, बैगनी आदि के अपने साथ मिलाकर सज्जा को आकर्षण एवं जीवन बना देते हैं। उत्तरी दिशा वाले कमरे के लिए पीले रंग की सजावट अच्छी रहती। उत्तर दिशा वाला कमरा,
जैसे वास्तु होता है ना, जैसे जैसे लोग कहते हैं वास्तु दोष हो गया है ये, तो ये क्या होता है कि वास्तु एक मतलब एक ये भी कह सकते हैं कि एक शिक्षा ही है, जो लोग कि ये सामान कहाँ रखनी है, ये फूल कहाँ लगाना है, ऐसे करके। तो वास्तु दोष के अनुसार क्या है, उत्तरी दिशा वाले कमरे के लिए कैसी रंग की सजावट की जानी, तो पीले रंग की सजावट अच्छी होती है, ठीक है। मगर हाँ, पीला रंग कायरता, धोखा, द्वेष एवं ईर्ष्या का भी प्रतीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि पीले रंग मतलब जिंदा दिली, मेल मिलाप, प्रफुल्लता, आनंद के साथ और किस चीज़ का प्रतीक है, तो पीला रंग कायरता, धोखा एवं द्वेष और ईर्ष्या का भी प्रतीक माना जाता है, और इसके ये उत्तरी दिशा वाले कमरे के लिए अच्छा माना जाता है, ठीक है। पीला कलर आपको समझ गया। अगला है नारंगी, जिसे ऑरेंज कहते हैं, ये भी गर्म रंग है। आपको मैंने प्रांग चार्ट दिखाया था, जो प्रांग कलर स्कीम थी, व्हील थी। यह रंग आशा, उत्साह, हिम्मत, अतिथि सत्कार के भावना का द्योतक होता है। आप देख सकते हैं नारंगी रंग उष्णता का, देखिए जैसे जो बाबा लोग होते हैं, देखिए वो नारंगी रंग के उनके ड्रेस होते हैं ना, केसरिया कलर में होते हैं। जो पुजारी होते हैं, नारंगी रंग उष्ण होता है, ये रंग अधिक उभरे हुए दिखाई देते हैं। यद्यपि यह रंग आशा, धर्मनिष्ठा एवं उत्साह का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? आशा का, धर्मनिष्ठा। देखिए जैसे लिखा धर्म, जब पुजारी वगैरह होते हैं किस रंग के कपड़े पहने थे, तो नारंगी रंग में ही मिक्स कपड़े पहने रहते हैं, उत्साह का प्रतीक है, ठीक है। आगे दिया हुआ है कि परंतु इसकी अधिकता उत्तेजना भी उत्पन्न करती है, इसलिए गृह सज्जा में इसका उपयोग कम किया जाता है। यदि सज्जा नारंगी रंग से की जानी है तो उसमें पीले, सफ़ेद, लाल या भूरे रंग से हल्का कर सजावट में प्रयोग किया जाना चाहिए। किसका प्रतीक है? तो ये उत्साह का, आशा का और हिम्मत का प्रतीक है। और एक ऐसा रंग है तो ये उष्ण रंग है। इसके साथ ही ये धर्मनिष्ठा, उत्साह का भी प्रतीक है। बस इतनी चीज़ें आप याद रखना। नेक्स्ट है हरा रंग। तो हरा रंग कैसा होता है? ठंडा होता है। आपने देखा था ना, जो व्हील्स में जो रंग दाईं साइड आएंगे वो क्या होंगे? ठंडे रंग आएंगे। तो यह हरा रंग कैसा रंग है? ठंडा रंग होता है। यह शीतलता, आराम, ताजगी व परम सुख की भावना का बोध कराता है। ये कैसा रंग है? ठंडा है, शीतल, आराम और ताजगी। ये आपके मन मस्तिष्क पे इसका असर पड़ता है। गर्मियों में देखिए, अगर आप पेड़ के नीचे या हरे भरे पेड़ देख लीजिए तो आपको जैसे लगता है ना, एक राहत सी मिलती है। वैसे रंग के कपड़े डाल लीजिए तो भी अच्छा फील होता है। तो वही कि शीतलता, आराम और ताजगी का प्रतीक है कौन सा रंग? हरा रंग, ठीक है। आगे दिया हरा रंग पीला रंग मिलाने से ये गर्म हो जाता है। ये आपको मैं बताई थी, अगर हरे रंग में पीला रंग मिलाएंगे तो वो गर्म हो जाएगा, हरे रंग में नीला रंग मिलाएंगे तो ठंडा हो जाएगा। मैंने व्हील पे दिखाया था आपको। अगला है सफ़ेद रंग। यह रंग पवित्रता, विश्वास, शांति और भोलेपन एवं आत्मसमर्पण का प्रतीक है, ठीक है। किसका? पवित्रता का, विश्वास का, शांति का, भोलापन का एवं आत्मसमर्पण का प्रतीक है। परिधान में इसका उपयोग विवाहित हिंदू स्त्रियों के लिए वर्जित समझा जाता है। विवाहित स्त्रियां सफ़ेद रंग के प्रति अविचार रखती हैं क्योंकि यह वैधव्य का सूचक माना जाता है। मतलब जो विधवाएं होती हैं, माना जाता है कि जो विधवा होती हैं वो जो है कि सफ़ेद रंग धारण करती हैं। घर की सजावट में छत की पुताई में सफ़ेद रंग का उपयोग किया जाता है क्योंकि इससे क्या होता है? कमरा बड़ा दिखता है और प्रकाश अधिक आता हुआ प्रतीत होता है। यह रंग सभी रंगों के साथ मेल खाता है। साथ ही सज्जा, इसका मूल्य बताइए क्या होता है? कम है या ज़्यादा है? तो इसका मूल्य कम होता है, ठीक है। साथ जब इसको किसी रंग में मिलाया जाएगा तो टिंट तैयार होगा, और काले रंग को किसी रंग में मिलाया जाएगा तो शेड तैयार होगा। 7 रंगों में समान मात्रा में मिलने से सफ़ेद रंग बनता है। सफ़ेद रंग प्रकाश का परावर्तन सबसे अधिक करता है। सफ़ेद रंग 70 से 75% क्या करता है? सफ़ेद रंग प्रकाश का परावर्तन करता है, ठीक है। अगला आता है बैगनी रंग। और काला रंग कितना करता है? 5 से 10% ही प्रकाश का परावर्तन करता है। नेक्स्ट आता है पर्पल। यह लाल एवं नीले रंग के मिलने से बनता है। किसके? लाल और नीले रंग के मिलने से बैगनी रंग बनता है। जामुनी भी कहते हैं इसे। राजसी रंग या शाही रंग कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि राजसी रंग या शाही रंग किसे कहते हैं? तो पर्पल या बैगनी रंग को कहते हैं। यह ओजस्वी रंग है। इसका संबंध दीनता, रहस्य, पश्चाताप, व्यवहारिक ज्ञान से भी है। सामान्य तौर पर बैगनी रंग का उपयोग गृह सज्जा में बहुत अधिक नहीं किया जाता है। इसका क्या है? गृह सज्जा में ज़्यादा उपयोग नहीं किया जाता। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा ऐसा रंग है जो राजसी रंग होने के साथ ही घर में इसका उपयोग नहीं किया जाता, तो बैगनी रंग है। परंतु कालीन, दरी, पर्दे, पलंग पोश आदि के लिए बैगनी रंग शोभते हैं। हल्का बैगनी रंग उदासीन होता है। आपको पता है ये जब किसी जैसे विरोधी कलर कह सकते हैं या पूर्व, जो एक रंग के सामने वाला रंग जो होता है, तो उसमें अगर वो उसके अंदर डाल देंगे, मिला देंगे, तो वो रंग डल हो जाएगा, और अगर उसको बगल में रख देंगे तो क्या हो जाएगा? रंग चटक हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ बताया गया है। उदासीन होता है। गहरा बैगनी रंग अधिक प्रकाश वाले कमरे को भी अंधेरा व प्राणहीन बना देता है। नेक्स्ट कलर है ब्लू कलर, जिसे नीला रंग भी कहते हैं।
आप देख सकते हो नीला रंग गगन सा विस्तृत भातृभाव फैलाता है, मतलब जैसे गगन का विस्तार, गगन का कहीं अंत नहीं है, आकाश का कहीं अंत नहीं है, वैसे ही नीले रंग की भावना भी है कि क्या होता है, भातृभावना, मतलब भाई से प्रेम, प्रेम की भावना क्या करता है, फैलाता है। उपरोक्त पंक्ति से ही नीला रंग के बारे में पूरी व्याख्या हो जाती है। नीला रंग शांति, आराम, शिष्टाचार, भातृत्व, बड़प्पन एवं शीतलता का सूचक है। ठीक है, किसका सूचक है, तो शांति का, आराम का, शिष्टाचार का, भातृत्व का, बड़प्पन का और शीतलता का। इसका कंसेप्ट सागर तथा आसमान से लिया गया है। आसमान विस्तृत, बृहद एवं फैला हुआ है। किसी भी सज्जा में विस्तृतता एवं बृहत्ता का गुण इस रंग की मदद से भरा जा सकता है। ठीक है, ये आप समझ जाओ। कमरे में आने वाली रोशनी के अनुसार इस रंग का टिंट या शेड उपयोग में लाया जाना चाहिए। खाने एवं सोने वाले कक्ष की सजावट नीले रंग से की जानी चाहिए। किस कमरे की, खाने और सोने वाले कमरे की सजावट नीले रंग से की जा सकती है। नेक्स्ट कलर है गुलाबी कलर। गुलाबी रंग सबसे अधिक नाजुक होता है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक सॉफ्ट कलर कौन सा है या नाजुक कलर कौन सा है, तो पिंक कलर, जिसे गुलाबी रंग कहते हैं। ठीक है, यह शीतल रंग है। इसके प्रयोग से कक्ष की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। इसे नारियोचित रंग भी कहते हैं ना। पिंक कलर क्या लड़कियों का कलर माना जाता है, अब ब्लू कलर और लड़कों का कलर माना जाता है, तो इसे नारियोचित रंग भी कहा जाता है। नर्सिंग कक्ष, प्रसूति गृह गुलाबी रंग से सजाया जाता है। और आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर किसी अच्छे हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो ड्रेस कोड बना रहता है। जो ये नर्सें वगैरह होती है ना, पिंक ड्रेस उनको दिया जाता है। देखिए वहाँ लिखा हुआ भी है कि नर्सिंग के लिए पिंक ड्रेस मतलब बनाया जाता है। कैसा कलर है, तो बहुत नाजुक कलर मानते हैं इसे। पुताई हल्के गुलाबी रंग से की जाती है। श्रृंगार, मेज, शीशा, पर्दा, मेजपोश, पलंगपोश आदि के लिए भी ये रंग खिल उठते हैं उपयोग करने से। नेक्स्ट है लाल रंग। यह रंग सबसे अधिक उष्ण होता है। लाल रंग सबसे अधिक उष्ण रंग कौन सा है, तो लाल रंग होता है। ठीक है, यह ऊष्मा का उत्पादक करता है। इसका कंसेप्ट अग्नि से लिया गया है। लाल रंग का कहते हैं ना, गुस्से से लाल हो गया है, मतलब गुस्से से लाल होने का क्या मतलब होता है, गुस्से से उसका कलर नहीं लाल हो गया है, मतलब गुस्से की वजह से क्या वो गर्म है, मतलब एकदम गर्मी है उसमें, गुस्सा अत्यधिक है, इसलिए कहते हैं गुस्से से लाल हो गया। यही चीज़ कहा गया कि इसका कंसेप्ट किससे लिया गया, तो अग्नि से लिया गया। आग का रंग लाल, उगते डूबते सूरज का रंग लाल होता है। यह रंग प्रेम का प्रतीक है। सिंपल सी बात है, आपको पता ही होगा, वैलेंटाइन डे में लोग रोज़ रेड देते हैं अपने प्यार का इजहार करने के लिए। यह रंग प्रेम का प्रतीक है। लाल रंग प्रफुल्लता, उत्साह, आनंद, बड़प्पन एवं दिखावा का प्रतीक है। परंतु किस रंग, प्रफुल्लता का, उत्साह का, आनंद का, बड़प्पन का, प्लस में दिखावा का भी, परंतु आरामदायकता का नहीं। लाल रंग आरामदायकता का मतलब आराम, जो कहते हैं ना आराम, ग्रीन कलर को कह रहे थे ना, शीतलता का प्रतीक है। नीला कलर में शीतलता, आराम का प्रतीक है, लेकिन ये लाल रंग इस चीज़ का प्रतीक नहीं है। इस रंग में जीवन के प्रति लालसा के गुण पाए जाते हैं, परंतु ये हिंसा का भी प्रतीक है। लहू का रंग लाल होता, मतलब ब्लड का कलर, खून का रंग लाल होता है, इसीलिए लाल रंग का अधिक उपयोग चित्त को बेचैन, आसक्त, उद्विग्न एवं व्यग्र कर देता है। आप ऐसे इस चीज़ को समझ सकते हैं कि आपके चित्त को बेचैन कर देता है। आप कहीं ब्लड गिरा हुआ देख लो, किसी कपड़े पे ब्लड लगा हुआ देख लो, तो क्या है, आप उस लाल रंग से होता है नहीं, बाप रे ये मतलब क्या हो गया कि ब्लड लगा, और देखिए मन एकदम विचलित अजीब सा हो जाता है। तो रंग का यही है, रंग का मनोभाव पे, इसी को कहते हैं कि मनोभाव पे रंगों का असर। अगला है भूरा कलर, जिसे ब्राउन कलर कहते हैं। भूरा रंग विनम्रता का प्रतीक है। भूरा रंग किसका प्रतीक है, तो विनम्रता का प्रतीक है, सहजता जिसे कह सकते हैं। इसमें भारीपन का आभास होता है। भूरे रंग में और किस चीज़ का आभास होता है, तो भारीपन का आभास होता है। यह सज्जा में शिथिलता उत्पन्न करता है, साथ ही स्थान में कम होने का भी आभास करता है। इसे कार्निस, दीवार आदि की सज्जा की जाती है। हल्के रंगों के साथ इसका प्रयोग करने से आकर्षण दिखते हैं। नेक्स्ट है सुनहरा पीला, गोल्डन येलो। यह पीले रंग का ही एक अंग है। यह रंग समृद्धि, उत्साह, स्वागत, उत्साह और आनंद का प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट है स्लेटी कलर, जिसे ग्रे कलर कहते हैं, जो उदासीन कलर की श्रेणी में भी आता है। इसे ठंडा रंग माना जाता है। ठंडा रंग क्यों माना जाता है, क्योंकि सफ़ेद रंग के ज़्यादा मिलने से ग्रे कलर का निर्माण होता है। यह रंग नम्रता का द्योतक होता है। यह काले एवं सफ़ेद रंगों के मिलाने से बना धुंधला सा रंग है। इसका प्रयोग सज्जा के अधिक चटकीलेपन को कम करने के दृष्टिकोण से अथवा तटस्थ रंग की भांति किया जाता है। और स्लेटी कैसा कलर है, तो ये न्यूट्रल कलर है, उदासीन कलर की श्रेणी में आता है। यह उदासीन रंग है, देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है कि ये क्या है, ये उदासीन रंग है। इससे उदासी, निराशा, शोक, वैराग्य, दुख का आभास होता है। नेक्स्ट है ब्लैक कलर। काले रंग को कुकर्म, दुख, शोक, उदासीन, निस्तब्धता, वृद्धावस्था का प्रतीक माना था। कुकर्म का प्रतीक माना जाता है। जैसे आप कह सकते हैं ना, मुंह काला कर दिया, कहते हैं ना यार इसने तो मेरा मुंह काला कर दिया। तो मुंह काले का मतलब क्या होता है, सर मतलब लज्जाहीन कर दिया, मतलब लज्जाहीन कह रहे सॉरी,
मतलब शर्म से भर दिया, मतलब लोगों के बीच में क्या है, मेरी बेइज्जती करा दी। तो काले रंग दुख का प्रतीक है। तो कहते कहते ना, जैसे किसी के यहाँ जाओ तो शोक वगैरह में तो लोग क्या होता है, ब्लैक कलर बहुत लोग धारण करते हैं, शोक का प्रतीक है। शोक किस तरह, देखिए किसी चीज़ को किसी को मतलब देखते नहीं, ब्लैक डे या ब्लैक रिबन बांध के लोग किसी का वो करते हैं, जैसे आंदोलन वगैरह में किसी का विरोध करते हैं, तो उसी चीज़ को कहा गया है। उदासीपन, निस्तब्धता वृद्धावस्था का प्रतीक माना जाता है। इसका प्रयोग देखिए वृद्धावस्था का प्रतीक माना जाता है। कौन सा कलर, तो ब्लैक कलर। इसका प्रयोग सज्जा में कम ही किया जाता है। विवाहित स्त्रियां काले रंग को अपशकुन मानती है तथा शादी के बाद वर्ष भर तक इस रंग के परिधान को धारण नहीं करती। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको कलर की क्या है, कलर के जो सारे भाव हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे कि हमारे मनोभावों पे कलर का क्या संवेग है। जिसमें से आपने लाल को देखा तो लाल गर्म रंग भी है, लाल उत्साह का प्रतीक है, लेकिन क्या आराम का प्रतीक नहीं, आरामदायक कलर इसे नहीं मानते हैं। इसे आनंद बड़प्पन का प्रतीक मानते हैं, दिखावा का प्रतीक मानते हैं। भूरे कलर को विनम्रता का प्रतीक मानते हैं, भारी कलर मानते हैं। गोल्डन कलर क्या है, तो जब येलो कलर का एक सब्स्टिट्यूट है या उसी के मिक्स से नए रंग का निर्माण करता है। स्लेटी क्या है, तो उदासीन कलर और नम्रता का प्रतीक है। ब्लैक कलर क्या है, शोक, उदासी, सब वृद्धावस्था का प्रतीक है। पिंक कलर क्या है, नाजुक कलर है, जो लड़कियों के लिए स्पेशली प्रयोग किया जाता है। ग्रीन कलर क्या है, शीतलता का प्रतीक है, शांति का, जैसे शीतलता, आराम का, इसी सब का प्रतीक है। नीला रंग क्या है, तो नीला रंग जैसे आकाश नीला, गगन बड़ा है, उसका कहीं अंत नहीं है, उसी प्रकार नीले रंग की भी उसी प्रकार से की गई है कि मतलब नीले रंग भी वैसा ही है जिसे भ्रातृत्व की भावना का, प्रेम का, सौहार्द का रंग माना गया है। बैगनी रंग कैसा, पर्पल कलर जो लाल और नीले के मिक्स से बनता है, उसे कैसा, राजसी कलर माना गया है। ठीक है, ऐसे कर करके सारे कलर के बारे में बताया गया, जिसको शॉर्ट में यहाँ पे पूरा करके दिखा दिया गया है। आप बुक में देख लेना, अगर आपको एक बार नहीं समझ तो 2-3 बार वीडियो देखना, आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट है गृह सज्जा में रंगों के मानसिक, यहाँ पे देख लेते, छूट गया था। काला रंग का कंसेप्ट रात्रि के अंधकार से लिया गया है। दुनिया के सभी कुकर्म सामान्यतः रात्रि के अंधकार में ही होते हैं, यथा हत्या, चोरी, डकैती, लूटपाट इत्यादि। गृह सज्जा में रंगों के मानसिक प्रभाव छोड़ने के आधार पर इन्हें निम्न वर्गों में बांटा गया: गर्म रंग, शीतल रंग, भारी एवं हल्का रंग, आगे बढ़ने वाले रंग और पीछे हटने वाले रंग। आप तक अब तक तो बस रंगों का असर देखे कि रंग क्या है, कैसे उदासीन हो जाता है, तो कैसा जो है कि उत्साह वाला रंग हो गया, कैसे गर्म रंग मान लिए, कैसे इसे शोक वाला रंग मांग लिए। लेकिन अब इनका हमारे मनोभाव पर मानसिक प्रभाव ये क्या छोड़ते हैं, तो देखिए लिखा है पहला गर्म रंग, जिसे वार्म कलर कहते हैं। लाल, पीला, नारंगी रंग कैसे रंग है, गर्म रंग। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान देना। लाल, पीला और नारंगी रंग गर्म रंग होते हैं। प्रकृति में अग्नि एवं सूर्य का रंग भी इन्हीं तीनों रंगों की भांति दिखाई देता है। सबसे अधिक गर्म रंग लाल है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक गर्म रंग क्या है, तो सबसे अधिक गर्म रंग लाल है। लाल रंग प्रसन्नता एवं उत्साह का भी द्योतक है। नेक्स्ट क्या है, ये उभरे हुए से दिखाई देते हैं। लाल रंग क्या होता है, उभरे हुए से, मतलब दूर से ही प्रतीत होते हैं। इन पर सभी की दृष्टि सबसे पहले आती, जैसे होता है ना, कई बहुत लोग बहुत लाइट सा कलर पहने हुए हैं, वहीं कोई थोड़ा ज़्यादा डार्क कलर पहना होगा तो वो ज़्यादा सबके बीच में उभरा सा या सबसे ज़्यादा प्रतीत होगा, दिखता सा, चटक सा। गर्म रंगों की वस्तुएं आकार में बड़ी एवं पास आती दिखाई देती। गर्म रंग का क्या होता है, वस्तुएं बड़ी दिखती हैं और पास आती हुई दिखती हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इन रंगों की अधिकता उत्तेजना प्रदान करती हैं। गर्म रंग बहिमुखी होते हैं, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये रंग क्या करते हैं, तो उत्तेजना पैदा करते हैं। और ये रंग कैसे रंग है, तो बहिर्मुखी रंग कहते हैं। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। नेक्स्ट है शीतल रंग, जिसे कूल कलर कहते हैं। शीतल रंग शांति, संतोष, विश्राम, आराम, ठंडक एवं शीतलता के सूचक होते हैं। किसके, शांति के, शीतलता के, संतोष के, विश्राम के, आराम के और ठंडक के। ठीक है। प्रकृति में नीला रंग समुद्र का, आकाश का है। हरा रंग धरती की हरियाली का है। हरे भरे जंगल का, वनस्पति एवं पेड़ पौधों का है। ये शीतल होते तथा मन को सुख, आराम एवं संतोष, शांति देते हैं। और इसके परंतु गृह सज्जा में बहुत अधिक ठंडे रंगों का प्रयोग हमारे मन को उदास कर देता है। ठंडा रंग दबा हुआ सा या अंतर्मुखी होता है। देखिए जो गर्म रंग क्या होते हैं, वो बहिर्मुखी होते हैं, और जो ठंडे रंग होते हैं वो कैसे होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है भारी एवं हल्के रंग, हैवी एंड लाइट कलर। कुछ रंगों के प्रयोग से भारीपन का एहसास होता है। कुछ रंगों के प्रयोग से किसका एहसास होता है? तो भारीपन का। आप आगे देखो भारी रंग कौन से होते हैं। और कुछ रंगों के प्रयोग का हल्कापन का एहसास होता है। गहरे रंगों से भारीपन का एहसास होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना कि भारीपन का किस रंग से एहसास होता है? जो रंग गहरे होते हैं उनसे क्या होता है? भारीपन का एहसास होता है, जैसे हरा, भूरा, लाल आदि। बैंगनी, नीला एवं गुलाबी रंग हल्केपन का एहसास देते हैं। जो बैंगनी कलर होता है, जो नीला कलर होता है और गुलाबी कलर, ये कैसे रंग का आभास देते हैं? तो हल्के रंग का मतलब आभास देते हैं। भूरा रंग, लाल रंग, ये कैसे देता है? तो भारीपन का मतलब हमें आभास कराता है। आगे बढ़ने वाले तथा पीछे हटने वाले रंग। कुछ रंग आगे बढ़ते हुए से प्रतीत होते तो कुछ अंदर की ओर पीछे हटते से प्रतीत होते। गर्म रंग आगे आने से प्रतीत होते और ठंडे रंग पीछे हटते से प्रतीत होते। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। गर्म रंग क्या होता है? आगे आने, मतलब हमको दूर से ही दिखाई पड़ते हैं। पर ठंडे रंग क्या होते हैं? जैसे लगता है मतलब हमारी पहुँच से दूर है, तो पीछे हटते से दिखते हैं। ठीक है, दबे दबे से लगते हैं। सज्जा में इनका प्रयोग कक्ष को बड़ा एवं छोटा करके दिखाने में प्रयोग किया जाता है। हल्के रंग के प्रयोग से कक्ष बड़ा लगेगा और डार्क कलर के प्रयोग से कक्ष क्या लगेगा? छोटा लगेगा। नेक्स्ट है रंग संयोजन में कला के सिद्धांतों का महत्व। आपने कला के कई सिद्धांत देखे ना, उसमें देखिए रंग संयोजन में कला के सिद्धांत, आपने रंग के सिद्धांत देखे थे। अब यहाँ पे क्या है? कला के सिद्धांत। कला के तत्व 7, कला के सिद्धांत 5। ये चीज़ आपको पता है। तो कला रंगों के संयोजन में या उसके तैयार करने में या उसके प्रयोग करने में कला के सिद्धांतों का क्या महत्व है, इस चीज़ को आपको देखना है। और कला के सिद्धांत कितने होते हैं? 5 होते हैं। उसमें से क्या होता है? अनुरूपता होता है, अनुपात होता है, बल या दबाव होता है, लय होता है और संतुलन होता है। ये 5 सिद्धांत होते हैं। आपको पहले से पता होगा, और नहीं पता होगा तो मैं चैप्टर बताऊंगी तो फिर आपको पता चल जाएगा। तो ये 5 सिद्धांत का रंगों के तैयार करने में, रंगों के संयोजन में क्या महत्व, चलिए उसको देख लेते हैं। रंगों का सफल संयोजन एक कलापूर्ण अभिव्यक्ति है। इन्हें मधुर संगीत के समान प्रिय होना चाहिए। कोई सा भी रंग तभी सुंदर प्रतीत होता है यदि उसका प्रयोग उचित मात्रा में उचित स्थान पर किया जाए। तो सही बात है, रंगों का प्रयोग, किसी भी चीज़ की अधिकता अच्छी नहीं होती, जब वो संतुलन में होता है तभी अच्छा होता है। वही चीज़ मतलब यहाँ पे बताया गया कि संतुलन का प्रयोग कैसे करें, किसी चीज़ का दबाव कब डाल सकते हैं, लय का होना चाहिए, उसी चीज़ को यहाँ बताया गया है। सिद्धांत क्या? प्रयोग बताया गया रंगों में। जो भी रंग गृह सज्जा में प्रयोग किए जाएं उनमें आपस में निकट का संबंध होना चाहिए तथा वे एक दूसरे के साथ चलने वाले, कैन गो विथ ईच अदर होने चाहिए। रंग संयोजन के लिए रंग चक्र का अध्ययन तो आवश्यक ही है, साथ ही रंगों के सिद्धांतों के बारे में जानना भी आवश्यक है। जैसे आपने प्रांग कलर व्हील पढ़ी थी ना, तो वही कह रहे हैं कि अगर आपको प्रांग कलर व्हील तो जानना आपको जरूरी है, प्लस जो रंग के सिद्धांत है, मतलब कला के सिद्धांतों का रंगों में प्रयोग किया गया है, उसको भी जानना आपको आवश्यक है। तो चलिए, इधर इधर उतना कुछ नहीं दिया, बस ऐसे ही बताया, टाइम ज़्यादा लगेगा तो मैं यहाँ बताती हूँ। दिखा हुआ है कला के सिद्धांतों की भांति ही रंगों के 5 सिद्धांत होते हैं। देखिए जैसे कला के कितने सिद्धांत? 5। अगर क्वेश्चन अगर रंग के कितने सिद्धांत, तो रंग के भी 5 सिद्धांत होते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, जिनका संक्षिप्त विवरण दिया गया है। रंगों में अनुरूपता, ठीक है, हार्मनी इन कलर। घर की सजावट करनी हो तो परिधान की अथवा अन्य किसी वस्तु की जो भी रंग प्रयुक्त किए जाएं उनमें अपनत्व, मेल, अपनापन एवं एकता होना चाहिए। अनुरूपता का मतलब क्या होता है? एक सा दिखने वाला, ठीक है। एक सा रूप मतलब अनुरूप मतलब एक सा रूप, रंग, आकार लगे, उसे अनुरूपता कहते हैं। कोई सा भी रंग बेमेल अथवा उखड़ा सा या अटपटा सा नहीं होना चाहिए। उखड़े हुए रंग सज्जा में रंगों को सुंदर ट्यून के साथ बेसुरे सुर के समान करने में क्या करते? प्रतीत से लगते। मतलब कहने का इनका ये कि रंगों में अनुरूपता होनी चाहिए, जिस रंग का प्रयोग किया गया है वो एक से दिखने चाहिए। क्योंकि अगर बेमेल रंग का प्रयोग किया गया, जैसे कहने का मतलब जैसे लाल के साथ पीला प्रयोग किया गया, तो वो रंग अच्छे लगते हैं ना, जैसे देखने में अच्छे लगेंगे। या घर का रंग अगर चुनाव करना है तो पिंक कलर के साथ छत व्हाइट कर दीजिए जैसे। लेकिन आपको अगर पिंक कलर से दीवार कलर की और छत को ब्लैक कलर से कर दिए हैं, तो क्या रंगों का बेमेल का ही प्रयोग हो गया ना। तो ये रंग क्या होता है? शोभा नहीं देंगे, मतलब वो मैच नहीं खाते दिखेंगे, वो कैसा अटपट सा लगेगा। तो वही चीज़ बताया गया कि रंगों में क्या होनी चाहिए? अनुरूपता होनी चाहिए, मतलब एक हार्मनी कहा गया, एक रूप होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो एक ही समूह के रंगों का उपयोग करना चाहिए। देखिए लिखा है उसी का लाइट कलर और उसी का डार्क कलर, मतलब अलग कलर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। परंतु एक ही समूह ठंडा या गर्म कभी कभी एक रसता, उदासीनता एवं नीरसता उत्पन्न कर देते। एक रसता एवं उबाऊपन से बचने के लिए विरोधी कंट्रास्ट या बीच का रंग, मध्यवर्ती रंग प्रयुक्त किया जाना चाहिए। विरोधी रंग नीरसता एवं उदासीन को दूर करते हैं। विरोधी रंग क्या, जो छटक कलर होते हैं। विरोधी कलर का मतलब
जैसे आपको मैंने कल बताया था ना, कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ये इसका विरोधी कलर है ना पीला बैगनी का, तो ये क्या करता है, निरस्ता को दूर करता है। जैसे आपने पीला पीला जैसे कहने का मतलब आपने पीला कुर्ता डाला, आपने फिर उसी से मिलता हुआ ऑरेंज कलर का सलवार डाल लिया, तो क्या वो सुंदर लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने पीला कुर्ता डाला, पर्पल डाल दिया, पीला डाला, काला डाल दिया, मतलब क्या होता है, उसका उसका पूर्ववर्ती कलर, उसका तो कंट्रास्ट कलर, तो क्या होता है, ज़्यादा सुंदर लगते हैं। कहने का मतलब बस इतना सा है। मध्यवर्ती रंग प्रयुक्त किया जाना चाहिए। विरोधी रंग निरस्ता एवं उदासीनता क्या करते हैं, दूर करते। विरोधी का मतलब वही जस्ट एक दूसरे के जो सामने वाला कलर होता है। तथा सरसता विविधता एवं विभिन्नता लाता है। विरोधी रंगों का संयमित सम्मिश्रण उनके नव जीवन डालकर सज्जा को जीवंत एवं सुंदर बना देता। बस इसमें कुछ नहीं है, यहाँ ध्यान रखने की बात कही गई है। यदि विरोधी रंग में विरोधाभास तीव्र है तो बेचैनी, व्याग्रता एवं उद्विग्नता, कन्फ्यूजन भी उत्पन्न होता है। मतलब विरोधी रंग तो ठीक है कि विरोधी रंग का प्रयोग करो, मध्यवर्ती रंग का प्रयोग करो, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा चटक और हल्का का नहीं मामला होना चाहिए। क्या होगा, वो रंग बेचैनी उत्पन्न करेंगे। यहाँ साफ साफ लिखा कि वो रंग क्या करेंगे, आपको बेचैनी उत्पन्न करेंगे, आपको आंखों को वो चौकाचौंध कर देंगी, अच्छा नहीं लगेगा आपको। दूसरा, रंगों में संतुलन, बैलेंस इज कलर। क्या है, रंगों में संतुलन, रंगों की मूल्य, तीव्र एवं स्थान, गहराई सभी कुछ से है। रंग में संतुलन का मतलब क्या है कि वो रंग का मूल्य क्या है, मतलब उसके जो वैल्यू होते हैं ना, आपको पता है मैंने बताया था मूल्य, टिंट और शेड, कैसे रंगों का प्रयोग किया गया। तीव्रता क्या है, मतलब जो क्रोमा होता है, इंटेंसिटी कैसी है, कम तरंग वाला है कि ज़्यादा वाला है, ठीक है, उसे तीव्रता कहते हैं। किस स्थान पे किस रंग का प्रयोग कर रहे हैं, इसी सब चीज़ को क्या कहा गया है, रंगों का संतुलन कहा गया है। बस यही बैलेंस बनाना। रंग संतुलन ऐसा ही होना चाहिए जो मनोरंजक एवं सुखद हो। इसमें दर्शक के ध्यान को समान रूप से आकर्षित करने की क्षमता हो। रंग संतुलन हेतु रंग क्षेत्र की विधि, लॉ ऑफ कलर एरिया के सिद्धांतों को पालन किया जाना चाहिए। रंग संतुलन मतलब रंग में बैलेंस बनाने के लिए रंग क्षेत्र की विधि, लॉ ऑफ कलर एरिया मतलब उस क्षेत्र में कैसे रंग का प्रयोग करें, कितना प्रयोग करें, कैसे, इसके क्या विधि का आपको ज्ञान होना चाहिए। कुछ सिद्धांत होते हैं उसका पालन करना चाहिए, बस उसमें यही बताया गया है। अगला है रंगों में लय, रिदम ऑफ कलर। रंग संयोजन में लय का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। रंगों के मूल्य तथा क्रम, वैल्यू एंड कलर सीक्वेंस में लय की उत्पत्ति होती है। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी का बारंबारता से लय का प्रभाव उत्पन्न। लय का मतलब क्या होता है, एक ही चीज़ का बार बार आना। लय जैसे होता है ना, एक ही चीज़ का बार बार आना जाना, वो लय होता है। एक लय में कहते हैं ना, एक लय में गाना गाइए, रिदम होना चाहिए गाने में, आपका लय सुर अच्छा होना चाहिए। तो कहने का क्या मतलब है, मतलब लय, एक सुर, एक तरह की चीज़ें होनी चाहिए। तो रंगों में मूल्य तथा क्रम, सीक्वेंस की बात कही गई है। उसी अगर आप लय का प्रयोग करेंगे रंगों में तो क्या होगा, सीक्वेंस होगा, अच्छा लगेगा देखने में। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी या बारंबारता से लय का प्रभाव उत्पन्न किया था। वही चीज़, किसी काम को बार बार दोहराना, किसी से, मान लीजिए यहाँ साड़ियाँ आप देखते होंगे बॉर्डर बनी रहती होंगी, तो यहाँ अगर हाथी बना है तो फिर वही सेम चीज़ यहाँ बना है, फिर वही उसी से पूरा बॉर्डर तैयार कर दिया है। तो क्या होता है, वही एक लय होता है। जैसे आप पर्दा, कुशन, कवर, ये सब क्या होता है, एक लय में उपयोग करें। मतलब एक कलर का, जैसे आपने पर्दा लगा दिया जो कर्टेन बोलते हैं, फिर आप उससे हल्का मिलता हुआ बेडशीट लगा दिया, तो ऐसे क्या होता है, ये लय लाते हैं। तो लय, कलर में लय का क्या बड़ा महत्व है, ये चीज़ों को मतलब अट्रैक्टिव बनाता है, आंखों को अच्छा लगता है। रंगों में बल, दबाव, इम्फेसिस क्या होता है, तो जान लीजिए। सज्जा को प्रभावशाली एवं आकर्षण बनाने के लिए किसी एक रंग को प्रधानता एवं प्रमुखता देनी चाहिए। से सभी रंग उसी रंग के चारों ओर घूमते हुए प्रतीत होनी चाहिए। बल का मतलब क्या होता है, फैसिस लिखा है, किसी एक को प्रधान बना देना चाहिए। मतलब रंग तो वहाँ बहुत प्रयोग हो, लेकिन कोई एक रंग ऐसा हो जिसपे हमारी आंखों का क्या दबाव पड़ रहा हो या वो मेन लग रहे हो। जैसे आपने देखा हो, कोई गाना है, अगर कोई गाना तैयार हुआ, कोई फंक्शन होता है, तो एक बीच में रहता है, उसके किनारे, जैसे कोई हीरोइन है तो अगर जो डांस कर रही, तो वो बीच में रहती है, उसके चारों तरफ लोग डांस करते हैं, तो क्या उनको बीच में रख के क्या हो, दाब, मतलब एक बल पैदा किया जा रहा है, ठीक है। तो वैसी चीज़, प्रमुख चीज़ को बीच में इसीलिए रखी जाती है, दाब मतलब दबाव पैदा करने के लिए। मुख्य रंग को प्रभावशाली बनाने के लिए सहायक या विरोधी रंगों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ, यदि कमरे की दीवार का रंग नीला है तो मेजपोश, बेडशीट, कुशन, कवर, पर्दे नीले रंग के होने चाहिए। इसका सफ़ेद रंगों में कढ़ाई छपाई की जानी चाहिए। बस इतनी सी बात लिखिए। अगला है रंगों में अनुपात, प्रपोर्शन और इस कलर। गृह सज्जा में रंग कितनी मात्रा में, कितने स्थान पर, किस अनुपात में प्रयोग किया जाता है, प्रत्येक रंग को उचित स्थान पे मिला है या नहीं, इस पर गौर किया जाना आवश्यक है।
किसी एक ही रंग का बार बार एवं अधिक मात्रा में प्रयोग करने से नीरसता, उदासीनता एवं उबाऊपन बढ़ता है। इनसे बचने के लिए रंगों को मिलाते समय इनका अनुपात भिन्न भिन्न रखा जाना चाहिए। कहने का मतलब इसमें ये अनुपात की बात में ये कही गई कि एक ही चीज़ का बार बार प्रयोग करने से क्या होता है, नीरसता आती है, देखते देखते मन उब जाता है। तो दिया कि रंगों का विविध प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इस विधि के अनुसार हल्के रंग सबसे अधिक तथा गहरे रंग का प्रभाव सबसे कम होता है। देख लीजिए सभी टिंट और शेड, सफ़ेद और काले की बात हो रही है। तो हल्के रंग का क्या होता है, प्रभाव कम, और गहरे रंग का प्रभाव, हल्के रंग का सबसे अधिक तथा गहरे रंग का प्रभाव सबसे कम होता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इस विधि के अनुसार हल्के मतलब अनुपात, रंगों के अनुपात में हल्के रंग का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है तथा गहरे रंग का सबसे कम प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इसे निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है। यदि एक कमरे को लाल तथा नीला रंग से सजाना है तो नीले रंग का अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। दीवारों को पुताई नीले, मतलब इसमें किसी एक रंग की बात की उसे मुख्य बनाकर प्रयोग करना चाहिए। रंग योजना, कलर स्कीम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे अगर आप समझ लेंगे, क्वेश्चन यहाँ से आता है, मैंने देखा है यूथ भी आपको सॉल्व कराऊंगी। रंग योजना जिसे कलर स्कीम कहते हैं। सुंदर रंग संयोजन के लिए रंगों में कला के सिद्धांतों का महत्व एवं रंग चक्र की जानकारी होना आवश्यक है। साथ ही व्यवहारिक ज्ञान, निरंतर अभ्यास एवं कठिन परिश्रम की भी जरूरत होती है। ठीक है, तो आप जान लीजिए रंग योजनाएं मुख्यतः दो होती हैं। कलर स्कीम कितनी होती है, तो दो होती है। एक अनुरूप रंग योजना जिसे सिमिलर कलर स्कीम कहते हैं, दूसरी विपरीत रंग योजना जिसे कंट्रास्ट कलर स्कीम कहते हैं। कंट्रास्ट का मतलब गाढ़े रंग के साथ हल्का रंग, ऐसे। और सिमिलर में क्या होता है कि एक ही रंग के, जैसे लाल हो गया तो लाल कलर, टमाटर लाल, ईंट कलर, ईंट लाल, और रोज़ रेड, जैसे होता है नहीं, लाल का ही अलग अलग कलर, वो क्या होता है, उसे सिमिलर कलर कहते हैं। विपरीत में क्या होता है, जस्ट मतलब पीला का बैगनी, लाल का पीला, ऐसे करके, लाल का हरा, नीला का पीला, ऐसे। तो ये क्या होता है, विपरीत कलर होता है। तो आप देख लो अनुरूप कलर में, इसको आपको थोड़ा सा वैसे समझाना चाहूँगी। देखिए इसमें क्या बताया है कि रंग के दो प्रकार होते हैं। रंग के कितने प्रकार होते हैं, 2। ठीक है, 2 टाइप होते हैं रंग के। फिर उसको देखिए 2 टाइप को कितने भागों में बांटा गया है, मैं यहाँ पे बुक रख के आपको समझा देती हूँ। इसको फिर कितने टाइप में बांटा गया है, तो इसको क्या किया गया है, 2 टाइप में बांटा गया है। ठीक है, पहला को क्या बोला गया है, सिमिलर, क्या बोला गया है, सिमिलर कलर स्कीम। ठीक है, और दूसरे को क्या बोला गया है, कंट्रास्ट कलर स्कीम। ये हो गया, आपने जान लिया कलर के कितने भाग होते हैं, इसकी योजनाएं क्या होती हैं, कितने प्रकार होते हैं कलर स्कीम के, तो 2। कितने, 2। एक सिमिलर कलर, दूसरा कंट्रास्ट कलर। सिमिलर कलर में क्या होगा, एक ही रंग के अलग अलग रंगों का प्रयोग किया जाएगा। कंट्रास्ट में क्या होगा, हमेशा उल्टा रंगों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है सर, गहरे से हल्का, हल्का से गहरा, उदासीन के साथ चटक, चटक के साथ उदासीन, ऐसे रंगों का प्रयोग किसमें किया जाएगा, तो कंट्रास्ट में किया जाएगा। अब आप जान लो कि अनुरूप जो सिमिलर कलर स्कीम है उसमें जो है कौन कौन से रंग आते हैं, तो इसमें क्या होते हैं, 2 कलर आते हैं। ठीक है, एक क्या होता है जिसे एक रंगीय बोलते हैं, एक रंगीय योजना, और दूसरा क्या है, समीपवर्ती। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, समीपवर्ती रंग योजना। ठीक है, फिर अभी मैं आपको इतने बढ़िया समझाऊंगी ना, फिर बच्चे आप भूलोगे नहीं इस चीज़ को। पहले आप इतना बस देख लो, सिमिलर में कितना, 2, एक रंगीय योजना और दूसरा क्या है, समीपवर्ती रंग योजना। इस चीज़ को आपको एक बार ध्यान रखना। सिमिलर में कितने, 2। अब कंट्रास्ट में कितने आपको मिलेंगे, तो कंट्रास्ट में आपको 4 मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। तो पहला क्या मिलेगा, जिसे पूरक कहते हैं, क्या कहते हैं, पूरक रंग योजना, पूरक रंग योजना, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो कम्प्लीमेंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, कम्प्लीमेंट्री। फिर दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है दोहरी पूरक योजना। ठीक है, एक पूरक योजना फिर दोहरी पूरक योजना। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, डबल कम्प्लीमेंट्री कहते हैं, डबल कम्प्लीमेंट्री कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्या आता है, तो स्प्लिट, जिसे क्या कहते हैं, खंडित। आप स्प्लिट कुर्ती पहनते हैं ना, जो कुर्तियाँ ऐसे बीच से, अभी मैं आपको समझा रही हूँ चीज़ों को। तो तीसरा क्या हो गया, स्प्लिट कलर स्कीम। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, जिसे त्रिकोणीय कलर स्कीम कहते हैं, ट्रायड भी कहते हैं। त्रिकोणीय से यूथ में मैंने क्वेश्चन देखा है,
ट्रायड कलर स्कीम इसे कहते हैं। अब इतनी चीज़ें आप पहले ध्यान दो। आपने क्या जाना कि कलर की कितनी स्कीम होते हैं, तो आप बताओगे 2 टाइप होते हैं। कलर जो योजना है वो कितने हैं, तो आप बताओगे कि जो कलर योजनाएं हैं वो 2 प्रकार की होती। एक को बोलते हैं सिमिलर मतलब समान, दूसरे को क्या बोलते हैं कंट्रास्ट का मतलब विपरीत। ठीक है, जो सिमिलर होती है उनके 2 टाइप होते हैं। सिमिलर का मतलब क्या होता है समान। अब समान में 2 टाइप क्या है, तो एक तो मतलब ये कि एक रंगी योजना मतलब एक किसी एक रंग को पकड़ लो, उससे बनी हुई सारे रंग, उसे एक रंगी योजना कहते हैं। मतलब जैसे आपने लाल कलर को पकड़ लिया तो एक हल्का लाल, फिर उससे मैं आपको इस चीज़ थोड़ा दिखा देती हूँ। बच्चे आप देख सकते हो ये चीज़ यहाँ पे देखिए लिखा ना, एक वर्डी रंग योजना मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम। तो आप देख सकते हो ये मान लीजिए लाल रंग के बारे में दिया गया है, तो लाल का सबसे हल्का सेट, फिर उससे थोड़ा डार्क, फिर उससे डार्क, फिर उससे डार्क, फिर उससे और सबसे डार्क। ठीक है, ये कौन सी रंग योजना है, तो एक वर्डी, जिसमें एक वर्ड मतलब एक रंग का, इस चीज़ को आप देखना है, एक रंग का मतलब किसी एक रंग का प्रयोग किया गया, उसी के हल्के और उसी के गाढ़े रंगों को दिखाया गया, वो क्या कहलाते हैं, एक रंगी योजना कहलाते हैं, या एक वर्डी योजना कहलाते हैं, या मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्या है, समीपवर्ती। समीप का मतलब क्या होता है, जो हमारे नज़दीक हो। समीप का मतलब ये तो कि हमारे समीप कौन सा गांव है, जैसे आपके घर के ऐसे कहते हैं, और आज कहते हैं ना, अरे आपके घर के समीप किसका घर है, मतलब आपका पड़ोसी कौन है, तो इसको पड़ोसी रंग भी कह सकते हो। समीपवर्ती रंग योजना मतलब पड़ोसी रंग योजना, आपको समझने के लिए मैं बता रही हूँ। जैसे पीला कलर आप ले लो, जैसे आपने एक रंग पकड़ना है, उसके किनारे के दोनों रंगों को ले लेना है। तो जैसे आपने अगर हरा रंग ले लिया तो एक तरफ क्या होगा, येलो ग्रीन हो जाएगा, और दूसरी तरफ ब्लू ग्रीन हो जाएगा। तो ये क्या है, इनकी समीपवर्ती रंग है। ठीक है, यही क्या होती है, समीपवर्ती या सादृश्य रंग कहते हैं। रंग चक्र में 3 रंग का मतलब किसी एक रंग को पकड़ा जाता है, उसके अगल बगल की, जैसे आपने अगर पीला ले लिया तो पीला का समीपवर्ती क्या होगा, ये दोनों कलर होगा। ठीक है, ये क्या होता है, समीपवर्ती रंग कहते हैं, जिसे एनालॉगस कहते हैं। देखो इसको क्या कहते हैं, एनालॉगस रंग योजना। अभी मैं आपको इसके साथ पूरा समझाऊंगी कि यही चीज़ें देखी हैं, ये एनालॉगस है। देखिए जैसे इसने लाल को पकड़ लिया, ये पीले को पकड़ लिया, और पीले के समीपवर्ती क्या होंगे, यही तो रंग होंगे, तो इसे क्या कहते हैं, समीपवर्ती रंग योजना कहते हैं, या तो एनालॉगस कलर स्कीम कहते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ठीक है, ये तो हो गया सिमिलर जो था। अब नेक्स्ट आपका क्या आता है, कंट्रास्ट कलर स्कीम। इसमें आपको मैंने कितने टाइप बताए, तो 4 बताए थे। पहला क्या बताया था, पूरक रंग योजना, जिसे कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। सेकंड नंबर पे क्या बताया था, दोहरी पूरक रंग योजना, जिसमें पूरक का मतलब इसके सामने जिसके सामने, तो ये पूरक हो गया। और दोहरी में क्या होगा, दो समान मतलब 2 रंगों का पूरक रंग, बस वही 2 डबल हो गया। स्प्लिट का मतलब मैं आपको समझाती हूँ, समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। आप एक कुर्ती आजकल मतलब मार्केट में मिलती है, या हम भी प्रयोग करते, सब लोग प्रयोग करता है, तो क्या होता है, वो ऐसे बनी होती है, मान लीजिए बनी, ये बीच से क्या होती है, कटी होती है। क्या होती है, बीच से ये कटी होती है। ठीक है, ये चीज़ समझ रहे हैं, मतलब पहनने के बाद ये चीज़ खुलता है, ये इसी को स्प्लिट कुर्ती कहते हैं। जो ये बीच से क्या होती है, कटी होती है, एक साइड आगे की साइड में बीच से कुछ दूर तक यहाँ तक ऐसे कटी होती है, उसे ही स्प्लिट कुर्ती कहते हैं। वही चीज़ रंग में भी स्प्लिट रंग का प्रयोग किया था। तो स्प्लिट रंग योजना में क्या होता है, ये मेन रंग होता है, जस्ट इसके सामने वाले रंग का प्रयोग न करके जस्ट इधर और इधर ये दोनों रंग क्या हो जाएंगे, यही स्प्लिट कलर हो गए। मतलब आप समझ गए ना, जैसे ये कुर्ती जस्ट क्या है, मतलब अगर यहाँ से इसको काट दिया गया, ये मेन है, यहाँ से इसको काट दिया गया तो इधर जाएगी, ये इधर जाएगी। ठीक है, तो वही स्प्लिट कलर योजना होती है। और नेक्स्ट क्या है, त्रिकोणी, जिसे ट्रायड बोलते हैं, मतलब त्रिकोण का प्रयोग किया गया, मतलब समान दूरी पे जो रंग होते हैं उसे ही क्या कहते हैं, त्रिकोणीय रंग योजनाएं कहते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब इसको हम आपको चित्र के माध्यम से समझा देते हैं। आपने सिमिलर समझ लिया, तो उसमें अगर नहीं है तो मैं बता रही हूँ, एक रंगी योजना दिया है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं, एक रंगी योजना मतलब येलो कलर पकड़ो, इसके जो सारे कलर हैं यही एक रंगी योजना का मतलब मैंने आपको बताया था ना, एक रंग, कोई एक रंग, उसके हल्के से लेके टिंट से लेके सेट तक, मतलब हल्के से लेके गाढ़े तक का सारा रंग एक रंगी योजना के अंदर आएगा। समीपवर्ती का मतलब जैसे ये इसके जस्ट समीप है और ये इसके जस्ट समीप है, या आप इधर से इधर ले लो, जस्ट समीप है, 2 से 3 रंग समीपवर्ती रंग में प्रयोग
प्रयोग किया था ये समीपवर्ती हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या आता है, पूरक रंग योजना, जिसे कंप्लीमेंट्री कलर स्कीम कहते हैं। तो कंप्लीमेंट्री देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरक रंग योजना मतलब रंग योजना में पीला के सामने वाला जस्ट बैगनी, मतलब येलो ग्रीन के सामने वाला रेड वॉयलेट, ऑरेंज के सामने वाला ब्लू, मतलब पूरक रंग योजना। मतलब पूरक कहते हैं ये हमारे विपरीत है, ये हमारे पूरक है, मतलब विरोधी है, हल्के रंग के साथ गाढ़ा रंग। तो ये क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है, जो जस्ट रंग के सामने हो, किसी मुख्य रंग के जो सामने वाला रंग होता है वही पूरक रंग कहलाता है। इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे। दोहरी पूरक योजना में क्या होती है, जैसे अभी ये कलर हो गया, इसका इसका पूरक ये रेड वायलेट हो गया, येलो ग्रीन का पूरक क्या हो गया, रेड वायलेट हो गया। और यहीं पे एक और रंग ले लो, जैसे ग्रीन रंग ले लो और ग्रीन का पूरक रंग क्या हो जाएगा, विरोधी कलर, तो रेड हो जाएगा। तो दो रंगों का विरोधी कलर वही क्या हो जाएगा, दोहरी डबल, मतलब डबल कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम हो जाएगी। नेक्स्ट आपने क्या देखा था, स्प्लिट कलर योजना। अभी मैं इसको पढ़ा के भी समझा दूंगी। स्प्लिट कलर योजना, तो देखो ये स्प्लिट है, जस्ट इसके सामने, मतलब इसके पूर्ववर्ती रंग को छोड़ दीजिए, पीले के सामने जो पूर्ववर्ती रंग था उसका डार्क बैगनी था ना, उस डार्क बैगनी को छोड़ के जो इसके दो समीपवर्ती रंग है, ये इसके समीपवर्ती रंग है ना, हाँ, उन रंगों का ही मेल क्या कहलाता है, तो स्प्लिट रंग कहलाता है। आप या तो ऐसे कर सकते हो मध्यवर्ती रंग, क्योंकि ये इसका पूरक रंग हो गया और ये इसका क्या हो गया, मध्यवर्ती रंग या समीपवर्ती रंग कह सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये स्प्लिट कलर योजना हो गई। और अगला दिया है त्रिकोणीय ट्रैक। तो जो ये प्राइमरी होता है ना, समान दूरी पे जो रंग होते हैं, इन्हें देखिए त्रिकोण बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। आप इसको अगर ऐसे लोगे तो ये ट्रायंगल बन रहा है ना, तो यही क्या हो गया, त्रिकोणीय रंग योजना होती है। आपको मैं आशा करती हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में अब आ रही होगी कि ये कलर स्कीम में सिमिलर कलर और कंट्रास्ट कलर क्या है। तो सिमिलर कलर का मतलब जिसमें समान रंगों का प्रयोग, समान रंग योजना, उसमें दो आते हैं। तो एक रंगी आता है जिसे मोनोलॉगस कहते हैं, दूसरा क्या आता है, समीपवर्ती आता है जिसे एनोलॉगस कहते हैं। ये चीज़ मैंने आपको फिगर के माध्यम से समझा दिया। नेक्स्ट आता है कलर कंट्रास्ट कलर स्कीम, तो जिसमें एक आता है पूरक रंग जिसे कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, जस्ट रंग के सामने वाला रंग। पूरक रंग का मतलब क्या हो, ये रंग के जस्ट सामने ये वाला रंग पूरक रंग। दोहरी पूरक मतलब डबल कॉम्प्लीमेंट्री कलर में क्या होता है, ये रंग के सामने ये और ये रंग के सामने ये, एक साथ चार रंग का प्रयोग चल रहा हो। नेक्स्ट है स्प्लिट रंग, मतलब इसके सामने जस्ट न लेके अगल बगल के जो रंग होते हैं वो स्प्लिट हो जाता है। त्रिकोण का मतलब होता है त्रिकोण, तो जो यहाँ रंग हो उसके समान दूरी पे यहाँ, उसी के समान दूरी पे यहाँ, यही त्रिकोणीय रंग योजना होती है। मैं आशा करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और मैं इसको कल आप लोगों को बकायदे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, कल मैं इसको आपको बकायदे समझा दूंगी। और ये चीज़ क्या हो जाएगी, कल मैं इस रंग चैप्टर को फिनिश कर दूंगी। उसके बाद मैं आपको पुष्प सज्जा बताऊंगी। और इसके बाद मैं आपको पुष्प सज्जा बताने से पहले यूथ में जितने भी कलर संबंधित प्रश्न होंगे वो सारे मैं पहले आपको दिखा के, करा के, समझा के, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगी पुष्प सज्जा। तब तक के लिए अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर।